दोस्तों, आपने किसी से कोई प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है और उसे कुछ एडवांस पेमेंट भी कर रखी है। तो होता क्या है, जिससे हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कई बार उसे कोई तीसरा ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो कहता है कि इस प्रॉपर्टी को मैं इससे ज्यादा पेमेंट आपको दूंगा, तो ये प्रॉपर्टी मुझे बेच दीजिए। तो प्रॉपर्टी बेचने वाले का दिमाग थोड़ा सा झंझना जाता है, वो आपके साथ प्रॉपर्टी बेचने में अब आनाकानी करने लगता है। तो वो कहता है कि प्रॉपर्टी में आपको बजाय मैं अब इसे बेचूंगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए ऐसे, और कानून आपका साथ देगा। ये जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना है, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने लीगल डाकिया चैनल में। तो चलिए आगे मैं आपको जानकारी बताता हूँ। कोई व्यक्ति अगर प्रॉपर्टी बेचने का मन बना लेता है और खरीदने का मन बना लेता है तो वो एडवांस में पैसे भी दे देता है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेता है। इसी बीच उस व्यक्ति को कोई तीसरा आदमी मिल जाता है कि भैया प्रॉपर्टी तो हम खरीदूंगा, उससे ज्यादा दाम दूंगा। समय आने पर प्रॉपर्टी देने से वो आपको प्रॉपर्टी देने से वो मना कर देता है, तो दूसरे व्यक्ति के फेवर में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने को तैयार हो जाता है। ये समस्या बड़ी देखने को मिलती है आजकल। तो भारतीय कानून व्यवस्था में प्रॉपर्टी को मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है चल संपत्ति यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरी है अचल संपत्ति यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसे इमूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक ऐसा कानून है जो सबसे जितने भी कानून, मतलब काफी पुराना कानून है, बहुत पुराना कानून, सबसे पुराने कानूनों में से माना जाता है। 1872 1872 में आया था ये कानून। भारतीय कानूनों में सबसे पुराना कानून है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट के कानून का एक बड़ा विस्तार है। साथ ही जो उत्तराधिकारी कानून है उसको समानांतर चलता है। अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए अगर आप योजना बना रहे हैं तो इस अधिनियम में कुछ ऐसे प्रमुख पहलुओं को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो यह है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लोगों या कंपनियों द्वारा इमूवेबल प्रॉपर्टी पर लागू होता है। पहली बात, यह कानून लोगों द्वारा किए जाने वाले प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर भी लागू होता है, जैसे सेल, लीज, मॉर्गेज, गिफ्ट, नीलामी आदि ऐसे जुड़े कानूनों पर काम करता है। लेकिन जो कानून के तहत अपने आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने वाली है, सिंपल, ऐसे मामलों पर यह कानून लागू अप्लाई नहीं होता। मतलब जो ऑटोमेटिक ट्रांसफर होने वाली है, जैसे विरासत, वसीयत, जब्ती, दिवालियापन, डिक्री के एग्जीक्यूशन के थ्रू, तो ऐसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत ये उसमें कवर नहीं होते। ये सारी चीजें वो होती हैं, ये नहीं होती। एक डॉक्ट्रिन मैं आपको बताने वाला हूं, इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, हिंदी में आंशिक पालन का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस का जन्म इंग्लैंड में हुआ था 1922। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इसको संशोधन करके इसमें जोड़ा गया सेक्शन 53A में, और अब यह भारत में भी पूरी तरह एप्लीकेबल है, भारत में पूरी तरह लागू है। इसके लिए कुछ छोटे नियम है। पहला नियम यह कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैध होना चाहिए, मतलब वैध होना चाहिए, कानून द्वारा पोषणीय होना चाहिए। दूसरी बात यह कहती है ट्रांसफर लिखित में होना चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ट्रांसफर होना चाहिए। अगली बात यह कहती है कि ये अन्य पक्ष के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट को अग्रसर करने के लिए कोई ना कोई ऐसा कार्य किया जाना चाहिए जो एक्ट किया जाना चाहिए। और अंतिम महत्वपूर्ण बात जो और ज्यादा आपको समझनी चाहिए वो ये है कि वह कॉन्ट्रैक्ट के लिए वचन का पालन कर चुका हो और उसके लिए तैयार होना चाहिए। ये सारी बातें होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं राम ने श्याम, मतलब ए ने बी को इसको कोई प्रॉपर्टी बेची, ठीक है, प्रॉपर्टी बेचना चाहता, दोनों के बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट किया। दूसरी प्रॉपर्टी पहले को कुछ एडवांस भी दे दिया, इसने इसको एडवांस भी दे दिया। अब हुआ क्या कि अपने पार्ट परफॉर्मेंस तो कर दिया, अब पहली पार्टी ने दूसरी पार्टी को अपनी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, समय पर रजिस्ट्री करवानी होगी, क्योंकि उसने उससे पैसे लिए हैं और रजिस्ट्री करवा के अपने पैसे ले लेने हैं उससे, मतलब पहले एडवांस लिया है, बाकी पेमेंट जो है वो ले लेनी है। ये डॉक्ट्रिन हर उनके लिए है जो भविष्य में प्रॉपर्टी से संबंधित लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। तो ये अगर आपने कुछ एडवांस दिया है तो कानून में इसका प्रावधान है, प्रॉपर्टी पर कब्जा भी ले सकते हैं और साथ ही साथ रजिस्ट्री भी अपने पक्ष में करवा सकते हैं।
अपने नज़दीक के, मतलब ये मूल बात मैंने आपको बताई, अपने अधिवक्ता को मिलिए जिससे आप सिविल जो मामले देखता हो उसको ये वाली बात बताइए कि ऐसा ऐसा हो सकता है, मैंने डॉक्टरी मैंने आपको बताया कि ऐसा हो सकता है, और अपनी बात को आसानी से सोल्व करवा लीजिए। आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ भी नया जानने को मिला तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए। अगर आप लाइक करेंगे तो हमें और हौसला मिलेगा और आप तक वीडियो बनाने के लाएंगे। मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।